को पहला गुरु माने तो तुम माने अपनी मात को, जाने तो कुचलनो और बोलनो सिखायोगे। दूजा गुरु माने तो माने अपने बाप को, जीवन को पाठ को कुसारो पढ़ायो है। गुरु गुरु कहे तो सारी दुनिया में तू डोल लियो, फिर भी गुरु तेने नकली बनायो है। असली गुरु तो तेरा या घट में विराज रहो, जाको तू आज तक ढूंढना पायो है। देखो एक भजन में बताया, हंसा निकल गए काया से खाली पड़ी रह गई। जैसे हमारी माता जी हम सबको छोड़कर चली गई। देखो हर गाने वाले ये कहते हैं इंसान ने तो कुछ लेकर आया न लेकर जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इंसान एक चीज जरूर लेकर जाता है, अपना कर्म अपने साथ में लेकर जाता है। क्योंकि तुलसी बाबा कह गए ओ कर्म प्रधान कारा ही सोता से फल चाखारा। सिया राम जय जय राम। इंसान को ज्ञान कहाँ से होता है? और बिन सत्संग ना, बिन सत्संग ना विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभन सोई। राम कृपा बिना सुलभन सोई। इसलिए इंसान को ज्यादा समय ना लेते हुए परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे तेरा बेड़ा पार हो जाए। क्यों? रोबत आयो गर्भ से तेरी गई जवानी रोए, रोबत पहुंचो चिता पे तेरी मुक्ति कहां से हो। जिस दिन तू जाएगा, देखो बहुत पुराना भजन है, बहुत मार्मिक शब्दों में लिखा है। इस भजनों में एक एक कड़ी बड़ी अनमोल लिखी है कवि ने, और कहा है अरे कोई धीर ना धरे गो। तू कहता है ये तेरी पत्नी है, केवल आधे मकान तक तेरा साथ दे दी है, तेरी पत्नी तेरे संग जाने वाली नहीं है। क्यों? कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जादिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जादिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जादिन काल को। कोई धीर ना धरे गो। क्या कह रहे साथ में जवाब नहीं। क्या बूढ़ो क्या बारो, हर कुर्बा के हिते हिते सी। क्या बूढ़ो क्या बारो।
घंटी बजत खेल खतरे की घंटी सब कर जाए किनारों बजत खेल खतरे की घंटी सब कर जाए किनारों और सब जूता सर पे पड़े गो जूता सर पे पड़े गो डंडा पड़े गो जादन कान को अरे कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जादन कान को धीर ना धरे गोरे डंडा पड़े गो जादन काल को फिर कोई जो तेरी घरवाली जिसको तू कहता है कि ये मेरी घरवाली है ये मेरी धर्मपत्नी है सुन जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी कहता है जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी कहता है और देखो ये 51 रुपए श्रीमान जी हंसराम जी चौधरी जाट साजिलपड़ा निवासी हमारी पार्टी के लिए दे रहे हैं 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करेंगे लेकिन लिखा अरे जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी कहता है बाबा तू अपनी कहता है छोरा और दरवाजे तक संग चलेगी बस कितने तक चलेगी दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाए दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाए ये शरीर भी नहीं है तो किसको ले जाएगा साथ में बावड़ी क्यों अरे तू तो अकेलो ही जले गोरे अकेलो जले गो तू तो अकेलो जले गोरे डंडा पड़े गो जादन काल को अकेलो जलेगो पड़ोसी अगले पिछले जिसको पड़ोसी कहता है तो पड़ोसी की बात सुन कभी लिख रहा है बाहर पड़ोसी अगले पिछले बदला तो से लेंगे बाहर पड़ोसी अगले पिछले छोरा बदला तो से लेंगे और
समय मरघट में बापू ठोक लकड़िया देंगे। बेटा अरे बेटा बात ना करेगो तेरे बेटा बेटा बात ना करेगो डंडा पड़ेगो जावन तेरे बेटा बात ना करेगो डंडा पड़ेगो जावन काल को। कोई धीर ना धरेगो। देखो मेरा भजन खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है, लेकिन 1 मिनट का टाइम लूंगा, क्षमा चाहूंगा। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं भाई साहब, ध्यान से सुनना, लेकिन हिंदू की परिभाषा को नहीं जान रहे। हिंदू का कर्म क्या होता है? हिंदू का कर्म हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे सर पर चोटी होना जरूरी है, ये हिंदू की पहचान, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। हिंदू का कर्म क्या है? तेरे सूत्य शेर जंगल का राजा कभी जगाना ना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा हमारी भी बारात जाती है और किसी मुसलमान भाइयों की भी बारात जाती है। जब उनकी नमाज का टाइम हो जाता है बाबा, आपने देखा होगा जब उनकी नमाज का टाइम हो जाता है वहीं पर बिछा के अपना कर्म चालू कर देते हैं। वो कहा है चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, केवल नाम लेने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एक ही बात है। वो भी राम का ही नाम लेते हैं, हम भी राम का ही नाम लेते हैं, सोच अलग है। लेकिन कह दिया तेरे सूत्य शेर जंगल का राजा कभी जगाना ना चाहिए। सत्संगत में बैठ के धोती बात बनाना ना चाहिए। बहती जल की नदी में कभी डूब के नहाना ना चाहिए। बिना बुलाए पर घर ऊपर भूल के जाना ना चाहिए। आपने भागवत सुनी होगी, सती जी अपने पति भोलेनाथ के बिगड़ क्या के चली गई पिता के यज्ञ में। शंकर भगवान का कोई आसन नजर नहीं आया, अपने प्राणों को अपमान को नहीं सह सकी, अपने पति के को अपने प्राणों को वहीं पर त्यागन कर दिया। सती जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, फिर शंकर भगवान से शादी करनी पड़ी। इसलिए कहा है मेरे बिना बुलाए पर घर ऊपर भूल के जाना ना चाहिए। दुश्मन के घर भूल के भाई रोटी खाना ना चाहिए। और गौ माता और ब्राह्मण के कभी पैर लगाना ना चाहिए। पर नारी के सपने में कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पर नारी के सपने में कभी बुढ़ापे में उसका बाप भी नहीं कर सकता। क्यों? आबे वो बुढ़ापो जब आंख ने